हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 15 के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में ग्रैंड पेरेरा स्टेडियम डल्लास में। तो अगर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अगर वीडियो में आगे बात करें अगर रिसेंट मैचेस की ये वेन्यू पे, तो 2 जून को मैच हुआ था कनाडा वर्सेस यूएसए के बीच में, जिसमें कनाडा ने 194 रन किए थे और यूएसए ने चेस कर लिया था। तो ये वेन्यू पे देखो चेजिंग हो रहा है और ये ये वेन्यू पे न्यूयॉर्क के मुकाबले यहाँ पे थोड़े अच्छे खासे स्कोरिंग हो रही है। तो ये मुकाबले में भी 160-70 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे भी चेस हो गया था नेदरलैंड वर्सेस नेपाल वाले मैच में भी, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट चेस हो ही गया था। तो पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने यूएसए ने 159 कर दिए, तो मान के चलो कि चेजिंग में थोड़ा इजी हो ही सकते है चेजिंग। अगर टोटल विकेट्स की बात करें तो टोटल 32 विकेट गई है, जिसमें से 22 पेस को विकेट गई है और 7 स्पिन को विकेट गई है और 3 रन आउट हुआ है। तो यहाँ पे भी पेसर्स को एडवांटेज तो है, लेकिन न्यूयॉर्क के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी अच्छी बैटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें दोनों टीमों के बीच में, तो टोटल 16 मैच खेले गए हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 11 मैच विन किए हैं और बांग्लादेश ने 5 मैच विन किए हैं। तो क्या आज के मुकाबले में टाइम वाला सेलिब्रेशन होगा या फिर नागिन डांस होगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो अगर आपने वर्ल्ड कप का मुकाबला देखा होगा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का, तो आपको पता ही होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर लास्ट हेड टू हेड मैचेस की बात करें हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो 9 मार्च को मैच खेला गया था अभी रिसेंटली, जिसमें श्रीलंका ने 174 रन किए थे 7 विकेट खोकर, और बांग्लादेश चेस नहीं कर पाई थी। टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो कुशल मेंडिस ने 86 रन, वनिंदु हसरंगा 15+2, दसुन सनाका 19+1 और नुवान सिसारा ने 5 विकेट निकाली थी और हैट्रिक भी ली थी यही मैच में। आर हुसैन की बात करें तो 53+2 विकेट, तास्किन अहमद 31+2, शरीफुल इस्लाम 1 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान 1 विकेट। तो यहाँ पे तो कुशल मेंडिस का अच्छा परफॉर्मेंस आया था ये मुकाबले में। लेकिन दूसरे मैच की बात करें जो 6 मार्च को खेला गया था, जिसमें श्रीलंका ने 165 रन किए थे और बांग्लादेश ने इजीली चेस कर लिया था। टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो यहाँ पे कमिंदु मेंडिस ने 37 रन किए थे और कुशल मेंडिस ने 36। तो ये कमिंदु मेंडिस और कुशल मेंडिस का थोड़ा समझ के चलना। कमिंदु मेंडिस से जो 1 डाउन खेलता है और कुशल मेंडिस जो कीपिंग करता है और ओपनिंग करता है विद पथुम निशंका। एंजेलो मैथ्यूज ने 32 नाबाद किए थे और मथीसा पथिराना 2 विकेट। बांग्लादेश की ओर से देखो निजमुल हसन संतो ने 53 नाबाद किए थे, जो कप्तान है बांग्लादेश की टीम का। लिटन दास 36, तौहीद रिदोई 32 नाबाद, तास्किन अहमद 1 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान 1 विकेट। तो देखो ऐसा किसी का कुछ खास नाम रिपीट नहीं हो रहा है। मुस्तफिजुर रहमान ने दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 1-1 विकेट निकाली है, और कुशल मेंडिस ने दोनों मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। तो अगर बात करें ओवरऑल हेड टू हेड से मोस्ट रन की, तो कुशल मेंडिस ने 8 मैच में 432 रन किए हैं 54 की एवरेज से 6 अर्धशतक किए हैं। तो देखो कुशल मेंडिस ने 8 मैच खेले हैं हेड टू हेड में, उसमें 6 अर्धशतक किए हैं। तो कुशल मेंडिस का हेड टू हेड में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। मोहम्मदुल्लाह की बात करें तो 14 मैच में 352 रन है 35 की एवरेज से, अभी तक एक ही अर्धशतक किया है। सौम्या सरकार 10 में 197 है और बाकी सबका डिसेंट ही एक चरित असलंका की 52 की एवरेज निकल के आ रही, और दसुन सना का भी अभी रिसेंटली फॉर्म बढ़िया है और हेड टू हेड में भी 9 मैच में 171 रन किए हैं। तो ये 4-5 प्लेयर का अच्छा निकल के आ रहा है, बाकी सबका डिसेंट ही, इतने किसी को कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात की जाए तो मुस्तफिजुर रहमान ने 12 में 14 विकेट निकाली है, साकिब अल हसन 9 में 12, तास्किन अहमद 7 में 8, मोहम्मदुल्लाह 10 में 7। मोहम्मदुल्लाह का विद द बॉल और बैट दोनों से परफॉर्मेंस आया है हेड टू हेड में, लेकिन आज के मुकाबले में बॉलिंग के चांस कमी है। नुवान थुसारा ने 1 मैच में 5 विकेट निकाले थे, एंजेलो मैथ्यूज 6 में 5, दसुन सनाका 6 में 4 और वनिंदु हसरंगा 3 में 4। तो हेड टू हेड से भी इतना कुछ किसी का इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक देखो नुवान थुसारा ने 1 मैच में 5 विकेट निकाले है, लेकिन वो भी एक ही मैच खेला है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। अगर श्रीलंका के प्लेयर के रोल प्लस रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो कुशल मेंडिस का डिसेंट ही है, सदीरा समरविक्रम का भी इतना कुछ खास है नहीं। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करके ही रखा है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। तो देखो वनिंदु हसरंगा तो इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा, उसके अलावा चरित असलंका का भी इतना कुछ खास नहीं चल रहा है फॉर्म। धनंजय डिसिल्वा तो अभी खेलेगा भी नहीं, अगर टीम चाहे तो धनंजय डिसिल्वा को भी टीम में इंक्लूड कर सकती है। एंजेलो मैथ्यूज का देखो 32 नाबाद है, 15 और 25। तो देखो विद द बैट डिसेंट स्कोरिंग कर रखी है।
कुशल मेंडिस ने भी कमिंदु मेंडिस ने भी डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया है, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। दसुन सनाका का बहुत ही बढ़िया फॉर्म चल रहा है, 23+4, 35+0 और 19+2। तो दसुन सनाका इंपॉर्टेंट बन जाएगा और आज के मुकाबले में बॉलिंग भी कर सकता है, 2 से 3 ओवर करवा सकता है। धुनीत वेला लगेगा, इतना कुछ खास है नहीं और खेलने के भी चांस नहीं ही है। दुष्मंत चमेरा डिसेंट से फॉर्म में चल रहा है। दिलशन मधुसंग का भी डिसेंट ही, इतना ज़्यादा किसी का कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। एक नुवान थुसारा और मथीसा पथेड़ा, ये 2 प्लेयर का बढ़िया फॉर्म चल रहा है। अगर श्रीलंका के प्लेयर की T20 करियर स्टैट्स की बात की जाए तो देखो, एवरेज वाइज कुशल मेंडिस और सदीरा समीरा विक्रमा दोनों की 29 की एवरेज है। उसके अलावा सबकी अंडर 20 है, नहीं अंडर 30 है। धनंजय डी सिल्वा की 24 की एवरेज है। एंजेलो मैथ्यूज की 26 की एवरेज है, लेकिन 207 मैच में 99 विकेट भी निकाले हैं। तो एंजेलो मैथ्यूज विद द बॉल और बैट दोनों से इंपॉर्टेंट बन जाता है। दसुन सना का 216 मैच में 4165 रन है, 27 की एवरेज से 77 विकेट निकाली है। धुनीत वेला लगे की बात करें तो 37 मैच में 34 विकेट निकाली है। दुष्मंता चमीरा की बात करें तो 119 मैच में 118 विकेट है। दिलशन मधुसंगा 34 मैच में 33। मथीसा पथिराना का बहुत ही इनक्रेडिबल नंबर है, 48 मैच में 71 विकेट निकाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा। महेश तीक्ष्णा 144 में 150 है, लेकिन मेरे को लगता है आज के मुकाबले में शायद महेश तीक्ष्णा को रेस्ट देके कोई और पेस बॉलर को श्रीलंका की टीम खिला सकती है। नुवान थुसारा 93 मैच में 128 विकेट निकाले हैं और यहाँ पे थोड़ा सीम और स्विंग भी होता है स्टार्टिंग में, तो नुवान थुसारा अच्छी बॉलिंग कर सकता है और बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर में से 1 से 2 विकेट निकाल सकता है। अगर श्रीलंका के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो प्रथम निशंका लास्ट मैच में 3 रन किए थे। कुशल मेंडिस 19, कमिंदु मेंडिस 11, वनिंदु हसरंगा 0+2 विकेट, सदीरा समीरा विक्रमा 0, चरित असलंका से एंजेलो मैथ्यूज 16, दसुन सनाका 9, महेश तीक्ष्णा 0 विकेट, मथीसा पथेड़ा 0 विकेट और नुवान थुसारा ने 1 विकेट निकाली थी। तो आज के मुकाबले में चाहे देखो, अगर श्रीलंका की टीम चाहे तो तीक्ष्णा के प्लेस पे कोई और दिलशन मधुसंका या तो फिर दुष्मंत चमेरा जैसे पेस बॉलर को टीम ला सकती है। अगर श्रीलंका के लास्ट मैच के बॉलर्स की बात की जाए तो एंजेलो मैथ्यूज ने 3 ओवर करके विकेटलेस गया था और पहला, तीसरा और 9वां ओवर किया था। तो एंजेलो मैथ्यूज स्टार्टिंग में आ सकता है और अच्छी खासी स्विंग मिल सकती है एंजेलो मैथ्यूज को। नुवान थुसारा 3 ओवर में 1 विकेट निकाली थी, दूसरा, चौथा और 6ठा ओवर किया था। ऐसे आप सबका रेड करके चल सकते हो। दसुन सना का 3 ओवर में 1 विकेट थी। पथिराना लास्ट मैच में विकेटलेस गया था, लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में अगर श्रीलंका की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो सीवीसी का भी ऑप्शन रहेगा, जेल में तो करके ही चलेंगे। वनिंदु हसरंगा 4 ओवर में 2 विकेट, चौथा ओवर डाल ही रहा था, तो वो 4 समझ के ही चलो। और महेश तीक्ष्णा ने लास्ट मैच में 1 ही ओवर किया था, तो टीम चाहे तो कोई और पेस बॉलर को टीम में ला सकती है। अगर बांग्लादेश के प्लेयर के रोल प्लस सीजन फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म वाइज देखो, लिटन दास का इतना कुछ खास है नहीं, डिसेंट ही है। जाकिर अली का भी इतना कुछ खास है नहीं और ऐसे भी थोड़ा लोअर ऑर्डर में खेलता है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। नजीबुल हसन सांतो की बात करें 0, 37, 3 और 37, तो 2 इनिंग अच्छा ही है और 2 में फ्लॉप गया है, लेकिन फिर भी प्लेयर इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा, बांग्लादेश का कप्तान भी है। तंजीद हसन डिसेंट से फॉर्म में चल रहा है, 17, 58 नाबाद 19 और 2, तो 2 इनिंग में 1 इनिंग अच्छी खेली और 2 में अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया था। तौहीद रिदोई की बात करें तो 13, 25, 58 और 1, थोड़ा मिडिल ऑर्डर में आके अच्छी पारी खेल सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में कैसी बैटिंग करेगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे के सामने अच्छी पारियां खेली थी, लेकिन वो मुकाबला श्रीलंका में था, तो श्रीलंका की पिच तौहीद रिदोई को अच्छे से मालूम होती है, तो वहां पे बांग्लादेश में था, तो बांग्लादेश में अच्छी पारी खेल सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंडीशन को कैसे अडॉप्ट कर पाता है वो देख के चलना पड़ेगा। मोहम्मदुल्लाह की बात करें तो 40, 3, 31 और 54, देखो 4 इनिंग में से 3 में बढ़िया इनिंग खेली है, तो मोहम्मदुल्लाह डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है अगर बांग्लादेश की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, तो वो थोड़ा ध्यान देके चलना। ऐसे बैटिंग सेकंड में भी ट्राई कर सकते हो, इतनी ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बैटिंग सेकंड में बैटिंग आते आते कितने रन बचेंगे वो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए साकिब अल हसन की बात करें तो 28+0, 1 विकेट और 30+0, तो देखो विद द बॉल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है, मतलब फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं विद द बॉल, लेकिन फिर भी बैटिंग से डिसेंस की स्कोरिंग कर रखी है, तो ऐसे भी साकिब अल हसन इंपॉर्टेंट प्लेयर बन ही जाता है। मेहदी हसन की बात करें तो 1, 0, 1 और 1 विकेट, तो देखो 3 मैच में 1-1 विकेट निकाली है और 1 में विकेटलेस गया, लेकिन फिर भी मेहदी हसन इंपॉर्टेंट बन जाएगा एज ए बॉलर। बैटिंग से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है और मेहदी हसन मिराज नहीं है, ये मेहदी हसन ये प्रॉपर बॉलिंग करता है और डेथ में भी बॉलिंग कर लेता है, तो एज ए बॉलर इंपॉर्टेंट मान के चलना। सौम्या सरकार की बात करें तो 0+0, 43 नाबाद 0 और 20,
तो सौम्या सरकार भी अगर मेरे को नहीं लगता है खेलेगा, खेलता भी है तो बॉलिंग भी करा सकता है, तो अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा, लेकिन बैटिंग ऑर्डर देख के चलना पड़ेगा। तास्किन अहमद की बात करें तो 2-1-2-3-2, तो बहुत ही बढ़िया नंबर से मतलब रिसेंट सा फॉर्म बढ़िया है, हर मैच में मल्टीपल विकेट निकाल के आ रहा है। तनवीर इस्लाम का इतना कुछ खास है नहीं। रिशाद हुसैन की बात करें तो 0-1-2-1-0 लेग स्पिनर है। देखो यार, बांग्लादेश की टीम में इतना ज्यादा लेग स्पिनर नहीं मिलते हैं आपको देखने को, ज्यादातर फिंगर स्पिनर ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी रिशाद हुसैन है लेग स्पिनर, लेकिन मेरे को लगता नहीं टीम आज के मुकाबले में जगह देगी। मुस्तफिजुर रहमान बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, अभी रिसेंटली यूएसए के सामने 6 विकेट निकाल के आ रहा है, और उससे पहले आईपीएल में भी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा था। तो 6-2-2-0 और 3, एक मैच को छोड़ दे तो बाकी सब में विकेट निकाली है, तो मुस्तफिजुर रहमान भी सीबीसी ऑप्शन बन ही जाएगा आपके लिए। शरीफुल इस्लाम की बात करें तो 1-2-1-1 और 0, तो देखो लास्ट मुकाबले में इंडिया के सामने प्रैक्टिस मैच में थोड़ी इंजरी हो गई थी, तो वो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, अगर फिट होता है तो खेलेगा तो प्लेयर इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। तंजीद हसन साकिब की बात करें तो 0-1-0-0-1, तो इतना कुछ खास है नहीं। तो देखो फॉर्म वाइज देखो शरीफुल इस्लाम एक डिसेंट सी पिक बन जाएगी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान और तास्किन अहमद ये दो प्लेयर तो इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा, और स्पेशली कंडीशन भी ये दो बॉलर्स को थोड़ा हेल्प कर सकती है, तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट बन ही जाएंगे। बैटिंग वाइज देखो तो नजीबुल हसन संतो इंपॉर्टेंट बन जाएगा, और मोहम्मदुल्ला वो भी बैटिंग फर्स्ट में ही। उसके अलावा साकिब अल हसन और मेहदी हसन, तो ये 5-6 प्लेयर है, ये बांग्लादेश की टीम से इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अगर बांग्लादेश के प्लेयर के पूरे टी20 करियर स्टेट्स की बात की जाए तो लिटन दास की 24 की एवरेज है, 202 मैच में 4667 रन किए हैं 24 की एवरेज से, अभी तो कई शतक नहीं आया है, और 27 अर्धशतक किए हैं। जाकिर अली की बात करें 60 मैच में 996 रन है, 27 की एवरेज से 4 अर्धशतक किए हैं। तो देखो ये दो मतलब लिटन दास ही खेलेगा, और वो भी इतना ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सिम हो सकता है तो परेशानी हो सकती है। नजीबुल हसन संतो की बात करें 144 मैच में 3235 रन है 24 की एवरेज से, 2 शतक है और 14 अर्धशतक है। तो नजीबुल हसन संतो का भी देखो एवरेज वाइज तो इतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की ओर से वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन बोल सकते हो। तंजीद हसन की बात करें तो 40 मैच में 1058 रन है, 30 की एवरेज से 1 शतक है और 7 अर्धशतक है। तो एवरेज वाइज देखो तंजीद हसन और तौहीद हृदय ये दो प्लेयर की अच्छी एवरेज निकल के आ रही है, तो तंजीद हसन आज के मुकाबले में डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है, क्योंकि ओपनिंग भी करेगा तो अच्छी खासी स्कोरिंग के भी चांस बन जाते हैं। मोहम्मदुल्ला की बात की जाए तो 293 मैच में 5879 रन है, 25 की एवरेज से 23 अर्धशतक किए हैं। तो मोहम्मदुल्ला का भी डिसेंट सा ही एवरेज है, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। साकिब अल हसन की बात करें तो 433 मैच में 7267 रन किए, 21 की एवरेज से 488 विकेट भी निकाले हैं। तो साकिब अल हसन बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, वर्ल्ड कप के फर्स्ट एडिशन से खेल रहा है, 2007 से अभी तक खेल रहा है। एक रोहित शर्मा और एक साकिब अल हसन, ये दो प्लेयर बहुत ही एक्सपीरियंस है टी20 में। मेहदी हसन की बात करें तो 150 मैच में 1679 रन है, 124 विकेट निकाले हैं। तो विद द बॉल ही इंपॉर्टेंट मान के चलो, बैटिंग से अगर मौका मिलता है तो काम कर देगा, ऐसा कोई बैटिंग नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं है, बैटिंग भी कर ही लेता है, लेकिन बॉलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चले गए। सौम्या सरकार की बात करें 224 मैच में 3857 रन है, 19 की एवरेज से अभी तक सिर्फ 44 विकेट निकाली है। तो खेलता भी है तो एज ए प्योर बैटर ही मान के चलो, लेकिन कंडीशन असिस्ट कर सकती है सौम्या सरकार को, तो 1 से 2 ओवर कर सकता है, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। तास्किन अहमद की बात करें तो 152 मैच में 143 विकेट है और इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा, कंडीशन भी हेल्प कर सकती है तास्किन अहमद को। तनवीर इस्लाम 61 में 74 है, रिशाद हुसैन 32 में 27, मुस्तफिजुर रहमान 252 मैच में 320। तो तास्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान तो मेरे लिए मस्ट भी रहने चाहिए, स्पेशली स्मॉल लीग की टीम में। शरीफुल इस्लाम 105 में 131 विकेट निकाले और तंजीद हसन साकिब 37 मैच में 40 विकेट निकाली है। तो देखो इंपॉर्टेंट तो तास्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान यही बनेगी, अगर शरीफुल इस्लाम खेलता है तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये 3 मैन बॉलर रहेंगे बांग्लादेश की टीम की से। तो बात करें अगर बांग्लादेश के प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे, तो तंजीद हसन और लिटन दास ओपनिंग करने चाहिए मेरे ख्याल से। नजीबुल हसन संतो 1 डाउन, तौहीद हृदय, साकिब अल हसन हो सकता है 4 नंबर पे आ जाए, तौहीद हृदय हो सकता है 5 नंबर पर खेले, मोहम्मदुल्ला, मेहदी हसन, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल इस्लाम और तंजीद हसन साकिब। अगर शरीफुल इस्लाम फिट नहीं होता है तो शरीफुल इस्लाम की प्लेस पे कोई और बॉलर भी आ सकता है, और तंजीद हसन साकिब की प्लेस पे भी अगर टीम चाहे तो कोई स्पिनर को खिला सकते हैं, लेकिन मैंने अभी के लिए तंजीद हसन को ही रखा है। बात करें अगर प्लेयर बैटर्स की, तो कुशल मेंडिस की बात करें
तो तास्किन अहमद को बढ़िया खेला है, 5 मैच में सिर्फ एक ही बार आउट हुआ है लेकिन 38 गेंद में 70 रन भी किए हैं। और मुस्तफिजुर रहमान के सामने 8 मैच में 3 बार आउट हुआ है लेकिन 43 गेंद में 68 रन भी किए हैं। तो कुशल मेंडिस का बढ़िया मैचअप है, किसी के सामने कोई थ्रेट नहीं आ रहा है। प्रथम निशंका की बात करें तो उसका भी किसी के सामने इतना ज्यादा कोई स्ट्रगल है नहीं, सबके सामने डिसेंट ही है। चरित असलंका का भी डिसेंट ही है, सबका मतलब इसमें ज्यादा कोई किसी का कोई थ्रेट है नहीं, सबके सामने सब डिसेंट ही खेले हैं। बांग्लादेश बैटर्स की बात करें श्रीलंका के बॉलर्स के सामने तो लिटन दास बढ़िया खेला है, बढ़िया। इनफैक्ट पथिराना के सामने 1 मैच में 1 बार आउट हुआ है और एंजेलो मैथ्यूज के सामने 3 मैच में 1 बार आउट हुआ है। तो लिटन दास का थोड़ा थ्रेट आ रहा है, नजीबुल हसन संतो का भी थोड़ा थ्रेट आ रहा है। देखो नुआन थुसारा के सामने 1 मैच में 1 बार आउट हुआ है, वो भी एक ही गेंद खेल के, और पथिराना के सामने 2 मैच में 1 बार आउट हुआ है, 11 गेंद में सिर्फ 11 ही रन किए हैं। तो नजीबुल हसन संतो का मैचअप में थोड़ा डिसएडवांटेज आ रहा है लेकिन फिर भी क्वालिटी बेटर है, इंपॉर्टेंट ही बन जाएगा। साकिब अल हसन की बात करें तो वनिंदु हसरंगा के सामने 5 मैच में 1 बार आउट हुआ है और महेश तीक्ष्णा के सामने 1 मैच में 1 बार आउट हुआ है। तो श्रीलंका के दोनों स्पिनर के सामने साकिब अल हसन का थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है लेकिन फिर भी क्वालिटी प्लेयर है, इंपॉर्टेंट ही बन जाएगा। तो वही हृदय की बात करें तो देखो नुआन थुसारा के सामने 1 मैच में 1 बार आउट हुआ है, एंजेलो मैथ्यूज के सामने 2 मैच में 2 गेंद खेल के 1 बार आउट हुआ है, और वनिंदु हसरंगा के सामने 1 मैच में 4 गेंद खेल के 1 बार आउट हुआ है। तो देखो तोहिद हृदय का थुसारा, मैथ्यूज और हसरंगा तीनों के सामने थोड़ा थ्रेट आ रहा है, तो तोहिद हृदय को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो मैचअप को देखते हुए। महेश तीक्ष्णा की बात करें तो रिसेंटली इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं। मोहम्मदुल्लाह की बात करें तो थुसारा के सामने 1 बार आउट हुआ है, वनिंदु हसरंगा के सामने 1 बार आउट हुआ है और महेश तीक्ष्णा के सामने भी 1 बार आउट हुआ है 2 मैच में। तो मोहम्मदुल्लाह, तोहिद हृदय और साकिब अल हसन मतलब सब बैट्समैन को एक ही बार सबने आउट किया है, तो ये थोड़ा ध्यान देके चलना। तो अभी के लिए जो हमने टीम क्रिएट की है उसमें विकेट कीपिंग सेक्शन से कुशल मेंडिस को लिया है, नजीमुल हसन संतो है बैटिंग सेक्शन से और प्रथम निशंका। तो नजीबुल हसन संतो का थोड़ा मैचअप में थोड़ा थ्रेट आ रहा था लेकिन फिर भी टेक्निकली साउंड प्लेयर है, तो 2-3 मुकाबले में इतने लगातार फ्लॉप नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्लेयर इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो अभी के लिए मैं नजीबुल हसन संतो को लेके ही गया हूँ, लेकिन आप अगर ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। प्रथम निशंका भी लास्ट मैच में फ्लॉप गया था लेकिन फिर भी प्लेयर बढ़िया है, इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ज्यादातर स्कोरिंग करके ही जाता है। साकिब अल हसन तो इंपॉर्टेंट रहेगा, मस्ट भी रहेगा। वनिंदु हसरंगा भी, दर्शन सना का भी हो सकता है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से काम करके जाए, तो दर्शन सना का भी मेरे लिए स्मॉल लीग की टीम में तो मस्ट भी बन जाएगा। एंजेलो मैथ्यूज भी 1 से 2 ओवर कर सकता है स्टार्टिंग में और 4-5 नंबर पे बढ़िया बल्लेबाजी भी दे देगा। तो एंजेलो मैथ्यूज बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। बॉलिंग सेक्शन से देखो मुस्तफिजुर रहमान है, मथिदा पथिराना है, तास्किन अहमद है और नुआन थुसारा है। तो 4 पेसर को लेके गया हूं मैं। आप अगर चाहो तो नजीबुल हसन संतो या तो फिर प्रथम निशंका, दोनों में से किसी को ड्रॉप करके एक और गेंदबाज भी लेके जा सकते हो, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है आज के मुकाबले में थोड़ा बैटिंग इजी हो सकता है, क्योंकि अभी 2 से 3 मुकाबले हो गए हैं, तो अभी विकेट थोड़ा सेटल हो सकता है। तो आज के मुकाबले में थोड़ी 160-70 रन की तो एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हो। तो ऐसा नहीं कि न्यूयॉर्क की जैसे एकदम ही पेसर डोमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वो थोड़ा ध्यान दे के चलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।